तो आज हम फिर से अपने विषय वस्तु की ओर लौटते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, थोड़ा सा गेट बंद कर दो। जैसा कि सभी को पता ही होगा कि हम लोग जो है पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग चर्चा भी कर चुके थे, जो बोर्ड परीक्षा 2026 से सीधे संबंधित था। तो हम लोग उन प्रश्नों के ऊपर जो है थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान देंगे। जो बताया गया है, निर्देशांक ज्यामिति हो, चाहे दो चरों का रैखिक समीकरण हो, चाहे समांतर श्रेणी हो, और या तो द्विघात समीकरण हो, या वास्तविक संख्या हो, या बहुपद हो, और या तो त्रिकोणमिति हो। त्रिकोणमिति का वीडियो तो अवश्य देखिए। क्यों देखिए? क्योंकि बहुत ही सरलतम तरीके से आप सभी को समझाया गया है। तो मेरी कोशिश ये रही है कि सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी संभावित प्रश्नों के बारे में बता दिया जाए, ताकि आपके लिए बहुत ही सुविधा हो। अभी जो हम लोग चर्चा जो करने वाले हैं, देखिए, हालांकि हम प्लान में आज नहीं है कि आज क्या पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी मेरी आज कोशिश है कि डायरेक्ट जो है चैप्टर 9 से उठकर और डायरेक्ट हम लोग चैप्टर 13 की ओर लौट जाएं, और वहाँ से सभी जो है संभावित प्रश्नों के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आज जो क्लास है इसमें एक भी प्रश्न नहीं बनवाया जाएगा, सिर्फ बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है चैप्टर 12 और चैप्टर 13 से रिलेटेड है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आएंगे चैप्टर 13 में। 12 के बारे में बाद में बात करेंगे। देखिए, आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये हमको नहीं लगता है कि बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल होने वाला है ये अध्याय। क्यों? क्योंकि इसमें सारा खेल सूत्र का है। जिसको सूत्र पता है वो सारा का सारा बात जान गया। देखिए, हम आपको बताते हैं गिन के। देखिए, 13.1 है। 13 जब आप 1 देखेंगे तो उसमें कुछ प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं। ऐसी बात नहीं है कि एकदम मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। 13.1 से कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है? क्यों है अब हम आपको बता देते हैं। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सवाल देता है, और आयतन निकालने के लिए। तो जैसे कि इसमें से दे दिया तंबू के आकार का, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, इस प्रकार से कोई प्रश्न दे देगा। चाहे खिलौना वाला, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसको लगा लीजिए आप, क्योंकि खिलौना वाला जो प्रश्न है एक बार नहीं कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्नों को आप जो है गौर से उसको देखिए, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि खिलौने वाले प्रश्न के अंदर जो है थोड़ी सी महत्वता ज़्यादा है। अब कैसे है हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए, बोला है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। देखिए जी, यह है आपका खिलौना, यह है शंकु के आकार का एक खिलौना हो गया। अब बोला है कितना है इसकी त्रिज्या, तो 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका दे दीजिए 3.5 सेंटीमीटर, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित का मतलब होता है कि जिसकी त्रिज्या सेम हो, जिसकी त्रिज्या यानी कि व्यास सेम हो। ये हो गया अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जिसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब इस प्रश्न को पता है कैसे बनाना है? हम आपको बता देते हैं, सुनिए। इस प्रश्न में क्या करना है आपको? शायद आयतन निकालना है, नहीं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पहले तो आपको समझना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे। दूसरा समझना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसको कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा समझना है कि आयतन किसको कहेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो ये अलग चीज़ें नहीं हैं। या चाहे बोल दे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तीनों एक ही बात है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आखिर ऐसे प्रश्नों को हम डील कैसे करें? तो उसका सीधा सा एक मेरा तरीका है कि प्रश्न को अच्छे से समझ लिया जाए, उसके बाद इसको बना लिया जाए। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा। आप जान रहे हैं कि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है? इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है।
आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कि इसको कहां कहां पेंट किया जा सकता है, आपके माइंड में ये चलना चाहिए। यहां पेंट किया जा सकता है, यहां पेंट किया जा सकता है, इसके पेंदी में ऐसे पेंट किया जा सकता है। मतलब शंकु के वक्र भाग पर प्लस अर्धगोले के वक्र भाग पर, यही दो जगह है जहां पे पेंट होगा। और जब इसको हम पेंट कर देंगे तो ये पूरा पेंट हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बहुत सारा स्टूडेंट मिस्टेक ये करता है कि संपूर्ण नाम देख के इसका भी संपूर्ण और इसका भी संपूर्ण दोनों को ऐड कर देता है, गलत हो जाएगा। आप चित्र के हिसाब से प्रश्न बोला है कि संपूर्ण, चित्र के हिसाब से बोला है, आप उसको समझिए अच्छे से। तो देख ही रहे हैं कि तो पेंदी ढका हुआ है, तो ये पेंट कहाँ से होगा भाई? ये तो इसे ऊपर रखा गया, तो पेंदी कहाँ से पेंट होगा? ये तो नीचे वाला हिस्सा पेंट हो रहा है। तो 15.5 है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वो उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। जितनी उसकी त्रिज्या उतनी उसकी ऊंचाई, यानी कि गहराई। भाई त्रिज्या इसे बोले चाहे इसे बोले चाहे इसे बोले, सब तो त्रिज्या ही है। तो उसके त्रिज्या, तो यानी कि ये वाला अकेले जो है 3.5 हो जाता है। अब देखिए कि आपके पास क्या है और क्या निकालना है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके पास जो प्रश्न पूछा है वो शंकु और अर्धगोले से रिलेटेड प्रश्न है। तो आपको पहले ये देखना है कि प्रश्न में क्या है और क्या नहीं है। तो प्रश्न को बनाने का जो सबसे पहला जो तरीका होता है वो ज्ञात करना होता है कि जो भाग नहीं दिया है, उसको पहले क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। क्या नहीं दिया है? तो हम देख रहे हैं कि हमको जरूरत किस चीज की है। तो शंकु में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच त्रिज्या है मेरे पास। पाई का मान आप ऑलरेडी जानते हैं, एच आपके पास नहीं है लेकिन ये संपूर्ण है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम पहले छुट्टा जो है शंकु की ऊंचाई निकालेंगे। तो 15.5 में से 3.5 गया तो बचेगा 12। और याद रहे एक होता है तिर्यक ऊंचाई और एक होता है ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें एल की जरूरत पड़ती है। हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एल की जरूरत पड़ती है। देखिए एल है ना, वहां एच की जरूरत है क्या? यहाँ एच की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आयतन है ये, और वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। बस इतना जो समझ गया सवाल को, सिंपल सी बात है। अब आपको जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2/3 पाई आर क्यूब। भाई अर्धगोला में तो आपको कुछ चाहिए ही नहीं, त्रिज्या ही ये है। और कोशिश ये करना है मैथ बनाते समय कि कॉमन, ऐसे प्रश्नों में कॉमन जो कर लिया वो बेहतरीन स्टूडेंट। पूछे कैसे? भाई आर यहाँ वही है, यहाँ भी आर वही है, यहाँ भी पाई वही है, यहाँ भी पाई वही है, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 2/3। तो जो कॉमन लेना स्टूडेंट जो सीख गया ऐसे प्रश्न को झट से बना देगा। बस यही समझना है प्रश्नों में। देखिए हम ऐसा काहे बोले आखिर खिलौना वाला, क्या कि खिलौना वाला प्रश्न जो है प्रचलित है, याद रखिएगा। उसके ऊपर आप देखिए प्रश्न संख्या 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जैसे कि ये प्रश्न किस प्रकार का है, तो देखिए ये प्रश्न है इस प्रकार का, और इसके ऊपर एगो बेलन खड़ा है, इसके ऊपर एगो क्या खड़ा है? बेलन। खोखला है जी, खोखला है, तो याद रखना है खोखला है। अब इसमें क्या बोला है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास दे दिया है कितना सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। फिर से वही बात, अरे भाई जो त्रिज्या इसकी, जो व्यास इसका वही व्यास इसका, जो त्रिज्या इसकी वही त्रिज्या इसकी, तो व्यास है 14 तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है कि इसका भी तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। मेरी बात को समझिए। और जब 7 ये है तो इसकी ऊंचाई भी 7, और जब 13 टोटल है तो 13 में 7 तो अकेले ये हो गया, तो ये कितना बचा? 6। अब आ जाइए क्या बोला है निकालने के लिए, तो निकालने के लिए बोला है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अंदर अंदर कहाँ कहाँ पेंट होगा, तो देखिए यहाँ यहाँ पेंट होगा, अंदर अंदर यहाँ यहाँ पेंट होगा। मतलब पहले अर्धगोला के वक्र में पेंट होगा और फिर बेलन के वक्र में पेंट होगा। तो हम कहेंगे कि इसका जो है
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का वक्र और प्लस में अर्धगोले का वक्र, अर्धगोले का वक्र। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो 2πr/h प्लस में इसका वक्र है ना जी। अच्छा यहाँ पे हम आयतन वाला, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हम दोनों जगह आयतन का फॉर्मूला लिख दिए। यहाँ पे बोला था जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। हम आपको बता देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ भी वक्र और यहाँ भी वक्र, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका πr/l है ना, और यहाँ हो जाएगा 2πr²। हम ध्यान नहीं दिए, हम आयतन वाले में घुस गए ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले सवाल से, तो यहाँ से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके लिए हमसे मिस्टेक हो गया। देखिए बेलन का, अब बेलन में आते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और फिर से अर्धगोला का तो 2πr² हो गया कि नहीं हो गया, तो ये दोनों का ऐड कर देंगे। अब भाई देख रहे हैं कि त्रिज्या इसका भी वही है, इसका भी वही है, पाई भी वही है, पाई भी वही है, तो खड़े पाई कॉमन ले लेंगे, तो 2πr यहाँ पे कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा h, और यहाँ पे प्लस में क्या बच जाएगा 1r। अब मान रख दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम हालांकि हम दोनों का आयतन में ही रख दिए थे। अब देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक आयतन वाला एक प्रश्न ऐसा ही है, इसलिए मेरे दिमाग में जो है ये बार बार नच रहा था, एक आयतन वाला प्रश्न ऐसा ही है। अब आ जाइए आप 13.2 में, ठीक है। देखिए एक ठोस, अब आयतन से रिलेटेड कितने प्रकार के सवाल हो सकते हैं, अब हम आपको बता देते हैं। सुनिए, आयतन से रिलेटेड जितना भी सवाल हो सकता है, जितना भी संभावना है, हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न दे सकता है। देखिए सुनिएगा मेरी बात, अब मेरी बात को गौर से सुनिए। ये है बड़ा सा मिट्टी का ढेला, गोल है ना, ये जो है गोलाकार जो है मिट्टी का एक ढेला है। हम इसको फोड़ तोड़ के क्या किए, एक जो है घनाभ बना लिए, एक घनाभ बना लिए, देखते रहिएगा बस, एक हम शंकु बना लिए और एक हम बेलन बना लिए, इसी मिट्टी के ढेले से, इसी मिट्टी के बड़े से ढेले से। इसको फोड़े, ये बना, ये बना, ये बना, ये जो है गोला है, ये क्या है, गोला है। क्या बताइए कि हम सारी मिट्टी कहाँ से लाएं, इसी एक गोले से, इसी एक गोले से। तो कुल मिला जुला के हम डायरेक्ट कहेंगे कि गोला का जो आयतन है, गोला का जो आयतन है, अरे आयतन मतलब क्या है, किसी पदार्थ में कितना मटेरियल टोटल पूरा घनत्व के हिसाब से जितना भी हम उसको आयतन बोल देंगे। तो देखिए इसमें मिट्टी टोटल कितनी मिट्टी है ना, सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में, इस प्रकार से। तो इसी मिट्टी से हम बनाए हैं बेलन, इसी मिट्टी से हम बनाए हैं बेलन, इसी मिट्टी से हम बनाए हैं शंकु, और इसी मिट्टी से हम बनाए हैं घनाभ, इसी मिट्टी से हम बनाए हैं घनाभ। ये तीनों का आयतन, इस तीनों का आयतन, इस तीनों का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि वही मिट्टी का ढेला था जिसको हम फोड़ के इन तीन चीजों को बनाए थे। ऐसा ही आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, ऐसा ही प्रश्न पूछेगा कि बताइए यदि एक मिट्टी का गोला है, अगर हम उसको तोड़ के दो घनाभ में या दो घन में तोड़ दिए, दो ठो घन में तोड़ दिए, सुनते रहिएगा, दो ठो घन में तोड़ दिए, तो बताइए कि उसकी भुजा क्या होगी, उसकी भुजा क्या होगी। तो भाई सिंपल सी बात है कि घन का आयतन आपको पता है, भुजा क्यूब, इसका आपको आयतन पता है 4/3 πr³ आपको पता है। मान लीजिए कि इसका आयतन दे देगा आपके पास, कह देगा कि भैया 400 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन है जी, या कुछ भी दे देगा, तो आपको क्या करना है कि इसका आयतन बराबर इसका आयतन करके यहाँ से भुजा निकाल लेना है और इसके बाद इसका आयतन निकाल लेना है। ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे आपसे। फिर एक ठो दे देगा कि बताइए एक गोला को पिघलाकर एक ठो शंकु बनाया गया है, एक ठो गोला को पिघलाकर एक ठो शंकु बनाया गया है, शंकु बनाया गया। अरे भाई गोला में जो मटेरियल था वही मटेरियल शंकु में ट्रांसफर हो गया, क्या बदला, आकृति बदली, आकार बदला, आयतन थोड़ी बदल गया। तो आयतन वही होगा, दोनों का आयतन वही होगा, जो आयतन इसका वही आयतन इसका। तो ऐसे ही ये प्रश्न बनेंगे, सिंपल सी बात है, ऐसे ही प्रश्न ये बनेंगे। आपको ध्यान रखना है सारा का सारा, जितना भी आयतन से रिलेटेड सवाल है, जितना भी आयतन से रिलेटेड सवाल है, सब में यही पूछेगा। अब जैसे एक और है सवाल, एक और सवाल है,
आयतन से रिलेटेड एक और प्रश्न है। जैसे मान लीजिए ये तो पहला टाइप हो गया कि इसको इसमें ढाल दिए, इसमें इसको तोड़ के उसको बना दिए, या ऐसे बना दिए या वैसे बना दिए, बहुत सारा प्रश्न हो गया। दूसरा जो आपसे टाइप क्या पूछेगा पता है? देखिए, एक कुआं खोदा गया, एक कुआं खोदा गया, इस कुएं से निकली हुई मिट्टी, इस कुएं से निकली हुई मिट्टी से एक चबूतरा बना दिया गया, घनाभाकार बना दिया गया। तो कह देगा कि इसकी लंबाई कुछ है, इसकी चौड़ाई कुछ है, तो इसकी ऊंचाई बताइए। कुछ नहीं करना है, इसका आयतन पहले ही दे देगा कि इसका आयतन इतना है, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन, मतलब LBH बराबर में जो भी आयतन देगा वो दे देगा। और आपको पहले से दो भुजा दी हुई है, लंबाई और चौड़ाई, आपको ऊंचाई निकाल के बता देना है। दूसरा टाइप सवाल का ये हो गया। तीसरा टाइप सवाल का आप देखिए, तीसरा टाइप जो प्रश्न पूछेगा वो क्या होगा? तीसरा टाइप सुनिए, दे देगा कि एक ठोस लकड़ी का बेलनाकार एक लकड़ी का कोई बूटा है या कुछ भी दे देगा, लकड़ी का टुकड़ा है, इसको खोद कर इसके दोनों सिरे पर अर्धगोलाकार आकृति बनाई जाती है। तो अर्धगोलाकार आकृति बनाई जाती है, तो इसका मतलब क्या है? मेरी बात को सुनिएगा, यहां से दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इसको अगर आप देखिएगा तो बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए, मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, हम उसको क्या किए, काट के और दोनों दने से अर्धगोलाकार भाग निकाल लिए। अगर ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर दिया, सुनिएगा गौर से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात, तो खाली ई होगा पेंट बेलन का। अगर बात कर दिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो यानी कि गड़ाहुओं में होगा पेंट, यानी यहां भी गड़ाहुओं में होगा पेंट। तो इसका मतलब आप क्या समझें कि जब किसी चीज को खोद के उसमें से कुछ निकाला जाएगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। अच्छा, ये तो लकड़ी तो बंद था भाई, तो लकड़ी का जो ऊपर वाला जो हिस्सा था वो तो घट जाएगा। वही चीज है, यहाँ भी वही हाल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के मामले में जब भी हम कोई गड्ढा खोदते हैं या हम किसी आकृति को काट के हटाते हैं और कोई आकृति बनती है, तो उसमें भी पेंट होगा। इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। लेकिन जब मामला आ जाए आयतन का, तो आयतन में क्या होता है कि मटेरियल के निकाल लेने से उस वस्तु का आयतन घटता है। जैसे ये बेलन है, लकड़ी का आकार है, लकड़ी का टुकड़ा है, तो इस लकड़ी के टुकड़े में से जब हम इसमें से और लकड़ी को काट के निकाल लिए, तो भाई बेलन का आयतन तो घट न गया, इसमें से पदार्थ की जो मात्रा है वो तो घटी ना। तो इसलिए कभी भी इसमें घटाएंगे, जैसे बेलन के आयतन में से आप क्या कीजिएगा, बेलन का आयतन माइनस दो अर्धगोलाकार गड्ढे का आयतन। लेकिन यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि आप ऊपर वाला भाग नहीं लिए हैं, याद रहे, ऊपर वाला कट के खुल गया, तो बेलन का लेंगे वक्र, क्योंकि बेलन में यहाँ पेंट होगा, मतलब गोल राउंड में, तो ये हो गया बेलन का वक्र, और प्लस में दो अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये और ये, समझ गए? तो यहाँ होगा प्लस, लेकिन यहाँ होगा माइनस। ये जो समझ गया, प्रश्न बन गया। प्रश्न में क्या है, प्रश्न बन गया। अब जैसे कि आप प्रश्न संख्या 4 को देखिए, 13.2 का प्रश्न संख्या 4। एगो जो है कलमदान है, और उस कलमदान में से 4 को शंकु काट के निकाला गया है। अरे भाई, चुपचाप घनाभाकार कलमदान में से 4 शंकु का आयतन घटा दो, हो गया मामला खत्म। तो आज आपको हम प्रश्न बनवा नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आज हम समझा रहे हैं कि जो आपको अपने कॉपी में नोट किए हैं उसको समझिए, कैसे बनेगा वो, समझ गए? यही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की भूल होती है, कुछ समझ ही नहीं पा रहा है कि प्रश्न बना तो बना कैसे, भूला गया, कॉपी भूला गया। चलिए, अच्छा, हम आपको क्या बताएं, 3 टाइप बता चुके हैं। पहला टाइप हम आपको क्या बताएं कि तोड़ फोड़ के दूसरी आकृति में ढाल दिया जाएगा, तो आयतन सेम रहेगा।
दूसरा हम क्या बोले, गड्ढा खोद खाद के उसमें से जो मिट्टी विट्टी निकलेगा उससे दूसरी आकृति बना दी जाएगी। तीसरा क्या हो जाएगा कि जो है कोई लकड़ी वकड़ी का कोई सामान होगा, उसमें से जो है गड्ढा नुमा काट के कुछ निकाल लिया जाएगा। चौथा और सबसे टफ, आयतन के हिसाब से सबसे जो टफ सवाल जो पूछेगा वो क्या है, आयतन के पर्पज से। अब हम आपको बताते हैं क्या, सुनिए। कहेगा एगो बाल्टी भरा है, एगो बाल्टी भरा है पानी से, ठीक है, बेलनाकार बाल्टी भरा है। देखिएगा मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देखिए एगो बाल्टी भरा है पानी से, इस प्रकार से भरा है, पानी भरा है भैया इस बाल्टी में, एकदम ऊपरे ऊपर एकदम भरा है, एकदम एगो गोली डालेंगे छर्रा तो पानी गिरेगा भरी, पानी भरी गिरेगा। तो क्या हुआ कि 10 गोलाकार कांच के शीशे डाल दिए जाते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना पानी बाहर गिरा, ले आओ सुनिएगा, पानी पूरा भरा हुआ है तो कितना पानी बाहर गिरा। अरे भाई सिंपल सी बात है, आर्किमिडीज का अगर आपको सिद्धांत याद होगा, समझ गए, कोई भी वस्तु उतना ही पानी को बाहर करता है जितना उसकी आयतन होती है, आयतन के हिसाब से पानी को बाहर करेगा, आयतन के हिसाब से पानी को गिराएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, छोटी सी बात है, जितना आयतन उसका होगा उतना ही पानी को बाहर करेगा, तो 10 का आयतन जितना होगा उतना ही पानी को बाहर करेगा। तो सिंपल सी बात है, उतना क्या करना है, एक गोला का आयतन निकाल के 10 से गुना कर दीजिए और कह दीजिए कि इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी बाहर गिरा है। लास्ट स्टेज है ये सवाल का। जैसे दूसरा टाइप पूछ देगा, एक जो है एक बेलनाकार बर्तन है जो पानी से भरा हुआ है और उसमें एक शंकु को डाल दिया जाता है, एक शंकु को इसे डाल दिया जाता है, तो कह देगा बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा। अरे भाई बर्तन में कितना पानी है, तो बर्तन में कितना पानी है सुनिए, देखिएगा आप बताइए, बेलन का आयतन के बराबर पानी है, बेलन का आयतन, किसी भी वस्तु का आयतन बोले, खोखला खोखला बर्तन और उसका आयतन बोले तो उस वस्तु की आकृति देखिए, उस वस्तु की आकृति देखिए, उसमें पानी की मात्रा को आयतन कहेंगे, उसमें कितना पानी अट सकता है तो वही आयतन है। तो इस बेलन में पहले कितना पानी था, कितना पानी था, पाई आर स्क्वायर एच। गिरा कितना, गिरा कितना, 1/3 पाई आर क्यूब है कि नहीं है, अरे सॉरी उल्टा बोल दिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, हो समझ गया कि नहीं समझ गया। तो यहाँ पे जो है कितना पानी गिरा, कितना पानी गिरा, यही तो पानी गिरा, यही पानी गिरा, समझ गए। तो जितना अब गिरा वाला देखिए, जितना मौजूद था बेलन के आयतन में और आप घटा दिए, अब घटा दिए तो बचा हुआ मात्रा बच गया, बचत। ये लास्ट स्टेज है आयतन से संबंधित सवाल का, समझ गए। ये लास्ट सवाल है आपका कि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इतने सारे सवाल हैं आपके जो है आयतन से रिलेटेड। अगर आप इतना कुछ अगर जानते हैं तो आपका आयतन कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, हम बता रहे हैं आपको, बार बार बता रहे हैं, समझ गए। इस प्रकार का हो गया, टंकी वंकी वाला बोल दिया या पानी वाला बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। शंकु के चिन्हक से तो सवाल एकदम सीधा है भैया, फॉर्मूला जिसको याद है, ऊपरी त्रिज्या निचली त्रिज्या दोनों आप देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ से जितने भी सवाल हैं वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ आपको जो है प्रश्न पर चर्चा करने के लिए आज हम ये वीडियो बनाए थे कि इन प्रश्नों पर चर्चा कैसे किया जाए, और जिनको प्रॉब्लम होगा वो खुद बताएंगे। और यकीन मानिए कि आपको सवाल बनवाने से ज़्यादा बेस्ट ये है कि हम आपको सारे प्रश्नों का सारांश एकदम समझा दें कि कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, किन्ने बनेगा, कौची बनेगा। अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपका जो है सारा दुख बीमारी हल, क्योंकि ऑलरेडी आपके कॉपी में है ना भाई, आपके कॉपी में तो है, ये है पहले से है, इसमें शक की बात थोड़ी है, आपके कॉपी में पहले से है वो चीज़। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि आज अपना कॉपी खोलिए और सभी ऐसे प्रश्नों को देखिए गौर से, और वीडियो लगा लीजिए सामने और देखिए कि वो प्रश्न बना तो है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा था, बस यहाँ पे झांक लीजिए कि कौन सा टाइप है मेरे प्रश्न में, मेरे समझाए हुए में से। तो आप सभी लोग इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों को गौर से समझ के और हल कीजिए, ठीक है। और जो भी प्रश्न में प्रॉब्लम हो एकदम बेझिझक कमेंट में बताइए हमको कि ये प्रश्न हमको जो है परेशान कर रहा है, आपको सारे प्रश्नों का हल दे दिया जाएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब आपको पढ़ाया जाएगा बारंबारता, और उम्मीद है कि वहाँ से जितने भी संभावित प्रश्न हैं आपको टच करा दिया जाएगा। इसको देखकर आप सारा सवाल बना सकते हैं, और फार्मूला सभी को याद ही, अगर नहीं याद है तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, फार्मूला को कहीं लिख के और साट दीजिए ताकि उठते बैठते खाते पीते सूते उठते सब जगह से फार्मूला नजर आए ताकि याद हो जाए। किसी चीज़ को बार बार देखने से कोई चीज़ याद हो जाती है कि नहीं है।
सिंपल सी बात है। तो आप क्या कीजिएगा कि अपने हिसाब से सारे फार्मूला को याद कर लीजिएगा और इन सभी से जो जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको बना लीजिएगा। आयतन का एक और सवाल बच जाता है जो आज हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम आपको अभी समझा देते हैं। सुनिए, एक हो सकता है कि बोल दे कि एक नहर की चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है, इतना पानी जा रहा है खेत में, तो बताइए कि पानी कितना गया या आयतन कितना हुआ। तो इस तरीके से भी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा हमको कि आपका कौन सा जो है एक्सरसाइज 13 का सभी प्रश्नों को आप गौर से देखिएगा और जितने भी आपको प्रश्न में प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने सभी साथियों को जोड़िए, क्योंकि हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव हल करने वाले हैं। कुछ दिनों में जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव हल करने वाले हैं और मॉडल पेपर भी ग्रुप में डाला जा रहा है। तो आप व्हाट्सअप ग्रुप जो है दिया जा रहा है, आपके इसमें लिंक दिया जा रहा है नीचे, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से व्हाट्सअप चैनल में हमारे ऐड हो जाइए, ताकि आपको जो भी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव जाएगा सटासट मारिए और जो है भेज दीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही।